जय श्री गणेश की। ज्योतिष के माध्यम से आज चर्चा करेंगे साल 2023 तुला राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। जो आपने परिश्रम पराक्रम, जो मेहनत आपने की है, जो सपने आपने देखे हैं अभी तक, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही थी, रोगग्रस्त थे आप या शत्रुओं से परेशान थे, कर्ज कहीं से लिया और चुका नहीं पाए, एवं कैरियर से संबंधित, व्यापार व्यवसाय से संबंधित जो समस्याएं आपकी चली आ रही थी, जिन्होंने मेहनत करी है सरकारी जॉब के लिए और सफलता नहीं मिल पाई, बार बार आप के जीवन में इन चीज़ों से संबंधित अनेक विघ्न बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, तो क्या तुला राशि वालों के लिए साल 2023 आपके लिए क्या सफलता प्राप्त हो पाएगी? क्या आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी? तो चलिए इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं तुला राशि वालों के लिए साल 2023 क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि वालों के लिए भाग्य भाव का स्वामी बुध होता है एवं कर्म भाव का स्वामी इनका चंद्रमा होता है। तुला राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह होते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह योग कारक इसलिए होते हैं तुला राशि वालों के लिए क्योंकि वह सुख भाव एवं संतान भाव, पंचम भाव का स्वामी होता है शनि। इसलिए तुला राशि वालों के लिए योग कारक, सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह अगर कोई बनता है तो वह शनि ग्रह बनते हैं। चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव के स्वामी आपके शनि बनते हैं और शनि 17 जनवरी 2023 शाम को 5:04 पे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये उनकी स्वयं की राशि होती है एवं वायु तत्व राशि मूल त्रिकोण राशि में जब विराजमान होंगे शनि, तो आप अवश्य आपके सपने साकार हो जाएंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। जो मेहनत आपने की है उसमें अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनि यहाँ पर पंचम भाव में विराजमान होंगे आपके। जैसे कि पंचम भाव की जो विशेषताएं होती हैं, जो फल होते हैं, वह अवश्य साल 2023 में तुला राशि वालों के लिए प्राप्त होंगे। आप जिस काम में आप हाथ डालेंगे वह काम में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी साल 2023 में। अब बात करते हैं, क्योंकि साल 2023 में बड़े बड़े ग्रहों का गोचर होगा, अलग अलग राशियों में जो भ्रमण करेंगे। इस स्थिति में साल 2023 क्या आपका कैसा रहेगा? कैरियर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य संबंधी के क्षेत्र में एवं नया व्यापार व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें क्या आपको सफलता प्राप्त होगी? एवं जिन विद्यार्थियों ने मेहनत करी है जॉब के विषय में, सरकारी नौकरी उनकी नहीं लग पाई है, अनेक विघ्न बाधाओं का सामना किया है, अब क्या साल 2023 में तुला राशि वालों को सफलता मिलेगी? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ज्योतिष के माध्यम से, तुला राशि वालों, अब आपके सपने अवश्य पूर्ण होंगे। वजह ये है कि पंचम भाव संतान एवं उच्च शिक्षा का होता है, जनता के धन का होता है। इस भाव में शनि का विराजमान होना इस बात का संकेत देता है कि साल 2023 में इस भाव से संबंध जुड़ने के कारण इस भाव की जो विशेषताएं होती हैं वह आपको अवश्य प्राप्त होंगी। पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि, कुंभ राशि एवं स्वराशि में विराजमान होंगे शनि ग्रह। शनि ग्रह की इसलिए चर्चा करी है मैंने क्योंकि एकमात्र शनि ग्रह ही बनते हैं जो 2.5 वर्षों तक एक राशि में भ्रमण करते हैं। तो 2.5 वर्षों तक अगर शनि से पीड़ा है, शनि आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हैं या अशुभ स्थिति में हैं, तो वह 2.5 वर्षों तक अत्यधिक इंसान को संघर्षशील बना देते हैं, अत्यधिक मेहनत करवाते हैं पर फल नहीं मिल पाता। इस स्थिति में हर इंसान को इस बात की जिज्ञासा होती है कि क्या 2.5 वर्ष बीतने के बाद शनि हमारे भाग्य के दरवाजे खोलेंगे, क्या हमारी किस्मत चमकेगी? इस स्थिति में इंसान को इस बात की जिज्ञासा अवश्य होती है जानने की कि 2.5 वर्षों के बाद शनि हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं, शनि ग्रह हमारी किस्मत चमकाएंगे कि नहीं, जो हमने मेहनत, जो संघर्ष किया जिन कामों में, उनमें सफलता प्राप्त होगी कि नहीं। तो मैं ज्योतिष के माध्यम से तुला राशि वालों आपको संकेत दे रहा हूँ कि साल 2023 आपका सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। कारण यही है कि शनि स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, वायु तत्व राशि लेकर आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। पंचम भाव की बड़ी ही विशेष
विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पंचम भाव संतान से संबंधित होता है। जिनका विवाह हो गया है और संतान को लेकर चिंतित हैं, उनको अवश्य सफलता मिलेगी। साल 2023 में तुला राशि वालों के लिए खुशखबरी मिल सकती है संतान की तरफ से, क्योंकि ये भाव ही संतान का होता है, प्रथम संतान का होता है, ये भाव उच्च शिक्षा का होता है। एवं इस भाव से अगर बात करते हैं तो जनता के धन को दर्शाता है कि आप अगर मेहनत करते हैं, कोई नया कार्य शुरू करते हैं, हार्डवेयर से संबंधित, तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित या तरल पदार्थों से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, साल 2023 में नया कार्य अगर शुरू करते हैं तो आपको सफलता 101% मिलेगी, क्योंकि शनि स्वराशि में मूल त्रिकोण राशि लेकर आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। शनि की तो एक विशेषता होती है, शास्त्रों में लिखित एवं प्रमाणित भी है कि शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव की विशेषता को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है तुला राशि वालों कि पंचम भाव की जो विशेषताएं हैं उनको 100 गुना बढ़ा देंगे शनि, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव से संबंधित फलों को अवश्य इंसान को प्राप्त करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 17 जनवरी 2023 को शाम को 5:04 पे शनि का गोचर होगा आपके पंचम भाव में एवं स्वराशि कुंभ राशि लेकर पंचम भाव में विराजमान होंगे। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव की विशेषताएं जो हैं वो अवश्य आपको प्रदान होंगी, जैसे कि पंचम भाव उच्च शिक्षा को भी दर्शाता है एवं प्रथम संतान को दर्शाता है। अगर शरीर की बात करें तो पेट के दाहिने निचले हिस्से में, पीठ के दाहिने निचले हिस्से में जो तकलीफ़ें अगर चली आ रही हैं आपकी साल 2022 से या इससे और भी अधिक अवधि से आप परेशान हैं, तो नया साल आपके लिए सचमुच बहुत बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानियां आपकी दूर होंगी। अगर आपने कोई कर्ज लिया है, शत्रुओं से परेशान है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा साल 2023 में। तो ये तो शनि का गोचर हुआ स्वराशि में और आपके पंचम भाव में। पंचम भाव की जितनी भी विशेषताएं हैं वो आपको अवश्य प्रदान शनि भगवान करेंगे। तो ये शनि की विराजमान स्थिति मैंने बताई है कि पंचम भाव में तुला राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुला राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा योग कारक अगर कोई ग्रह बनता है तो वो शनि ग्रह ही बनता है, क्योंकि चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव के स्वामी होते हैं तुला राशि वालों के लिए। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, मकान, माता का सुख एवं जनता के समर्थन को दर्शाता है। अगर कोई राजनीति के क्षेत्र में जाना चाह रहा है साल 2023 में या राजनीति में है तो उसको 101% जनता का समर्थन अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि शनि इस भाव के स्वामी हैं तुला राशि वालों के लिए। और इस भाव से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप भूमि, भवन, मकान से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको अत्यधिक लाभ होगा, क्योंकि शनि इस भाव के स्वामी बने हुए हैं। योग कारक ग्रह हैं आपके जन्म कुंडली में शनि। तो शनि की ये विशेषताएं रहेंगी कि चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव से संबंधित जो भी फल रहेंगे, जो भी विशेषताएं रहेंगी वह अवश्य आपको प्रदान होंगी। जैसे चतुर्थ भाव सुख का होता है, माता के सुख को दर्शाता है, भूमि, भवन, मकान को दर्शाता। कोई नया वाहन अगर आप लेने के विचार में हैं तो वो अवश्य साल 2023 में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, अच्छा वाहन आपको मिलेगा। एवं अगर कोई नया मकान आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे स्थिति में चतुर्थ एवं पंचम भाव का संबंध बना हुआ, क्योंकि चतुर्थ एवं पंचम भाव के स्वामी आपके शनि होते हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव होता है जनता के समर्थन का एवं पंचम भाव होता है जनता के धन का। तो यहाँ सीधा संकेत है तुला राशि वालों, इस बात को हमारे ध्यान से सुनना ताकि आपका साल 2023 अति मंगलमय हो। चतुर्थ भाव और पंचम भाव का संबंध बनने जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के भाव के जो स्वामी होते हैं वह आपके शनि ग्रह बनते हैं और शनि स्वराशि लेकर पंचम भाव में विराजमान होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी आप अगर कार्य ऐसा करते हैं जैसे तरल पदार्थों से संबंधित कोई भी नया व्यापार करते हैं, शनि से रिलेटिव अगर कोई कार्य करते हैं आप, जैसे शनि लोहे का कारक ग्रह है, तरल पदार्थों का कारक ग्रह है, तकनीकी क्षेत्रों का कारक ग्रह है। शनि का सीधा संबंध होता है तकनीकी क्षेत्रों में जाना। एवं अगर शनि आपके अच्छे हैं तो 101% आपको इसमें सफलता मिलेगी, इन कार्यों में सफलता मिलेगी। भूमि, भवन, मकान से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं अगर आप, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि इन चीज़ों के कारक ग्रह हैं।
तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य सीधा है कि चतुर्थ और पंचम भाव का जो संबंध बन रहा है, चतुर्थ भाव जनता के समर्थन और पंचम भाव जनता के धन का आगमन होना, आपके जीवन में धन की किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कमी नहीं रहेगी। साल 2023 वैसे भी आपका बहुत बेहतर होने वाला है। अब ये बात तो हुई शनि के पंचम भाव में विराजमान होने की। अब शनि की दृष्टियों की भी बात करते हैं कि शनि की दृष्टि क्या आपके लिए लेकर आती है। तो पंचम भाव में तुला राशि वालों के शनि विराजमान होंगे मूल त्रिकोण राशि लेकर, वायु तत्व राशि कुंभ राशि लेकर पंचम भाव में। अब पंचम भाव से शनि अपनी तीनों दृष्टि से कहाँ देखते हैं, जैसा कि प्रमाणित है, शास्त्रों में लिखित है कि शनि की 3 दृष्टियाँ बड़ी प्रभावी होती हैं किसी के भाग्य को बनाने एवं बिगाड़ने में, रंक से राजा बनाने में। तो ये शनि की दृष्टियों की भी बात करते हैं तुला राशि वालों। ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें, इसलिए क्योंकि इन शनि की दृष्टियों की जो बात कर रहे हैं इनमें वक्र दृष्टि भी शामिल है। वक्र दृष्टि से अवश्य आपको बचाव करना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो के साथ बने रहें। आखिरी में मैं आपको ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा ताकि साल 2023 आपका अति मंगलमय हो सके, क्योंकि वक्र दृष्टि अवश्य शनि की पड़ रही है आपकी राशि में। जैसे कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर मेष राशि विराजमान होगी। जैसा कि मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वह मंगल ग्रह होते हैं और शास्त्रों में इस बात का जिक्र है, इस बात को लिखित प्रमाणित है कि मंगल और शनि आपस में शत्रु हैं। इसलिए शनि जहाँ देखते हैं वहाँ पर अगर शत्रु राशि विराजमान होती है तो उस भाव से जो संबंधित फल होते हैं, जो विशेषताएँ होती हैं, वह इंसान को अति संघर्षशील बनाने के बाद भी वो इंसान प्राप्त नहीं कर पाता। वजह यही है कि शनि की वक्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। अगर आप उपाय करते हैं तो इससे भी आप बच सकते हैं शनि की तीसरी दृष्टि से। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव जीवन साथी दाम्पत्य जीवन का सुख दर्शाता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो यहाँ पर तुला राशि वालों मेरी बात अवश्य आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ, किसी को भ्रमित नहीं करता मैं, और मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ कि साल 2023 आपका बेहतर बनेगा। बस थोड़ा सा आपको उपाय भी करना पड़ेगा। जैसे शनि की वक्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही, सप्तम भाव जीवन साथी दाम्पत्य जीवन एवं पार्टनरशिप का होता है। अगर आप कोई कार्य करते हैं पार्टनर से मिलकर करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़े से सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि इन चीज़ों में अनेकानेक विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगी। जैसे कि पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके साथ पार्टनर विश्वासघात कर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। कार्य कोई भी करें अपने दम पे करें, अकेले करें, पार्टनर ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एवं कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। तो सप्तम भाव की एक ये विशेषता हुई। सप्तम भाव की और भी विशेषताएं होती हैं, वो भी हम आपको बताते हैं तुला राशि वालों। सप्तम भाव की विशेषता यहाँ देखते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी को देखते हैं एवं जीवन साथी की स्थिति को देखते हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख देखते हैं सप्तम भाव से। तो यहाँ पर अगर विवाह आपका नहीं हुआ, विवाह को लेके आप चिंतित हैं, तो यहाँ पर आपको उपाय अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं बात चल रही है और चलते चलते आपको विश्वास है कि यहाँ पर संबंध हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में वो बात लगता है कि होने वाली है और वो टूट जाएगी, क्योंकि शनि की यहाँ वक्र दृष्टि है। तो अगर आप उपाय करते हैं तो 101% वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा एवं आपका विवाह में भी सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं जिनका विवाह हो गया तुला राशि वालों, तो यहाँ पर पत्नी से कलह कलेश हो सकता है, जीवन साथी के मन में कड़वाहट हो सकती है, एक दूसरे में झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ भी आपको उपाय की आवश्यकता होगी। उपाय करेंगे तो आप सप्तम भाव से जो मिलने वाले फल होते हैं, जैसे कि जीवन साथी का सुख अवश्य आपको प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप उपाय अवश्य करें। उपाय भी हम बताएंगे, वीडियो के अंत में अवश्य उपाय बताएंगे। तो ये शनि की तीसरी दृष्टि का फल हुआ तुला राशि वालों। अब शनि की 7वीं दृष्टि का भी फल हम बताते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव से सीधा आपके एकादश भाव को देखेगी। शनि की 7वीं दृष्टि, जैसा कि एकादश भाव होता है बड़े भाई बहनों का, एकादश भाव होता है आपकी इच्छाओं का, कि आप क्या इच्छा करते हैं, क्या इच्छा पूर्ति आपकी होती है। एकादश भाव होता है आमदनी का। एकादश भाव अगर आपका पीड़ित है
एवं आप जटिल संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और आपको सफलता नहीं मिल पाती, तो कारण यही है कि एकादश भाव हमारा कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो यहाँ शनि की 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ेगी। एकादश भाव मैंने अभी ही चर्चा करी है, जैसे कि एकादश भाव हमारी इच्छाओं को दर्शाता है। आमदनी का केंद्र है एकादश भाव। 11वां भाव बतलाता है कि हमको आमदनी कितनी होगी और कैसे होगी। 10वां भाव कर्म बतलाता है, तो कर्म तो आप करते हैं किंतु एकादश भाव को भी एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जैसे कि शनि की 7वीं दृष्टि एकादश भाव को देखेगी। एकादश भाव पे 5वीं राशि सिंह राशि विराजमान होगी। सिंह के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य शनि की आपस में शत्रुता बतलाई गई है शास्त्रों में। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है तुला राशि वालों कि यहाँ भी आपको थोड़ा सा उपाय अवश्य करना पड़ेगा। अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में साल 2023 सब कुछ लेकर आ रहा है जो आपकी इच्छाएं हैं। तो एकादश भाव से देखते हैं कि आमदनी क्या होगी, एवं एकादश भाव से देखते हैं बड़े भाई बहनों को। तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों से लेकर आपको कोई ना कोई मानसिक टेंशन अवश्य हो सकती है, क्योंकि बड़े भाई बहनों को भी ये भाव दर्शाता है। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि एकादश भाव से जो मिलने वाली विशेषताएं हैं, जैसे कि एकादश भाव हमारा आमदनी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। आपकी क्या इच्छाएं हैं, और इच्छाएं होंगी तो आप कर्म भी करेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि शनि की 7वीं दृष्टि सिंह राशि को देखकर एकादश भाव से जो फल प्राप्त होना है उनमें कहीं ना कहीं शनि की 7वीं दृष्टि विघ्न बाधाएं अवश्य उत्पन्न करेगी। बड़े भाई बहनों से कलेश हो सकता है। अब जैसे कि एकादश भाव हमारा बायां कान दर्शाता है, तो बाएं कान से लेकर कुछ ना कुछ अवश्य थोड़ी बहुत पीड़ा अवश्य आपको साल 2023 में हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप उपाय करेंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि से अवश्य बचाव होगा आपका, एवं साल 2023 अति मंगलमय होगा। तो यहाँ शनि की 7वीं दृष्टि की बात हुई तुला राशि वालों। अब शनि 5म भाव से 10वीं दृष्टि को देखेंगे। वह कहाँ देखेंगे? शनि की 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव को देखेगी। द्वितीय भाव धन, ससुराल, परिवार, कुटुंब का होता है। द्वितीय भाव से बात करते हैं अगर शरीर में अंग के बारे में, तो शरीर में आपके दाईं आँख को बतलाता है द्वितीय भाव। कहने का तात्पर्य यही है तुला राशि वालों की द्वितीय भाव से जो मिलने वाली चीज़ें हैं वह आपको पाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कि धन के मामले में, एवं जो आपका बैंक से संबंध है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं अवश्य उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि इस भाव के स्वामी भी मंगल होंगे, जहां पर वृश्चिक राशि विराजमान होगी। कहने का तात्पर्य यही है कि एकादश एवं द्वितीय भाव का स्वामी आपका मंगल बनता है, और मंगल और शनि की आपस में शत्रुता होती है। शनि की 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि को देखकर द्वितीय भाव से मिलने वाले फलों में भी कहीं ना कहीं कमी अवश्य करेगी शनि की 10वीं दृष्टि। तो यहाँ भी आपको बचाव की आवश्यकता है। बचाव की अगर आप उपाय करते हैं तो बचाव अवश्य होगा शनि की 10वीं दृष्टि से। तो द्वितीय भाव क्या दर्शाता है? द्वितीय भाव परिवार कुटुंब में कहीं ना कहीं कलेश मचेगा, एवं आपसी तालमेल नहीं बैठेगा, विचारों में तालमेल नहीं बैठेगा घर परिवार के सदस्यों में, एवं ससुराल से संबंधित कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी खबर अवश्य आएगी जिसकी वजह से आपकी मानसिक टेंशनों में आप आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि द्वितीय भाव को देखते हैं अगर, तो द्वितीय भाव से मुख को भी देखा जाता है। मुख से संबंधित दिक्कत परेशानी हो सकती है, दांतों से संबंधित आपको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि दूसरा भाव हमारा मुख होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़े से उपाय अगर आप करते हैं तो साल 2023 बहुत ही बेहतर आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में कहा जाए कि जो आपकी राशि है तुला राशि में शनि सबसे ज़्यादा योग कारक माने गए हैं। तो यहाँ पर जब इतने बड़े शनि न्यायाधीश न्यायकर्ता शनि जब कुंभ राशि स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में 5म भाव में विराजमान होंगे तो अवश्य आपका साल 2023 बहुत ही मंगलमय हो जाएगा। विश्वास करेंगे तो फल भी मिलेगा। तो मैं आपके लिए वह उपाय बताता हूँ ताकि साल 2023 आपका अच्छा हो सके, बेहतर बन सके। तो उपाय के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ भाग्य भाव के स्वामी आपके बुध बनेंगे, क्योंकि तुला राशि में भाग्य भाव के स्वामी बुध बनते हैं। तो अपने भाग्य भाव के स्वामी को बल देना पड़ेगा। यहाँ पर 1 ग्राम का पन्ना रत्न धारण करना पड़ेगा।
और रत्न धारण करने की विधि भी मैं अवश्य आपको बता रहा हूँ। तुला राशि वालों अवश्य ध्यान से सुनिए कि मैं आपके लिए मंगलमय 2023 अवश्य, मेरी कोशिश है कि साल 2023 आपका मंगलमय बने। इसलिए मैं आपको ऐसा अचूक उपाय बता रहा हूँ ताकि शनि की तीनों दृष्टि जो वक्र दृष्टि कहलाती हैं उनसे आप बच सकें, साल 2023 आपका मंगलमय हो सके। तो उसके लिए आपको बुध का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी आपके बुध बनते हैं। बुध का उपाय करेंगे तो यहाँ लग्नेश को भी बल मिलेगा। जैसे कि कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी स्वामी जो होते हैं, राशि स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र और बुध और शनि इन तीनों का त्रिकालदर्शी बनकर आपके साथ आएंगे ये तीनों ग्रह। क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी बुध एवं चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी आपका शनि बनता है, एवं राशि स्वामी आपके शुक्र बनते हैं। ये तीनों ही आपस में मित्र बताते हैं, शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है। तो त्रिकालदर्शी योग बन रहा है तुला राशि वालों के लिए। तो इस योग का आप पूरा लाभ उठाएं, तो उपाय अवश्य करें। विश्वासदायकम, विश्वास करेंगे तो फल अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? भाग्य भाव के स्वामी का उपाय करना पड़ेगा। रत्न धारण करें बुध का रत्न पन्ना 1 ग्राम का रत्न धारण करें। उसकी विधि ये है कि किसी बार को नहीं धारण करना, उसको आपको बुध के जो नक्षत्र होते हैं, सभी ग्रहों के 3 नक्षत्र होते हैं। जैसे कि बुध के नक्षत्र होते हैं ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा, ये तीनों नक्षत्र बुध के माने गए हैं। और जिस दिन इन तीनों नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र जिस तारीख को पड़े, उस तारीख को सूर्य उदय के बाद आप इसको धारण कर सकते हैं। तो इसमें बुध के महा उपाय आपको मैं और भी आगे बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, साल 2023 आपका मंगलमय हो सके। आपके लिए क्या करना पड़ेगा? बुध से संबंधित, जैसे बुध से संबंधित पक्षी माना गया है, चिड़िया मानी गई है, तो इसमें आपको चंद्रमा का जो कारक तत्व होते हैं चावलों को लेकर के आपको शनि छत्त मानी गई है कहा जाए तो अपनी छत्त में जाकर चावलों को डालें। पक्षियों के लिए चावल डालेंगे तो बुध की मजबूत स्थिति हो जाएगी। भाग्य भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में आकर शनि की दृष्टियों से बचाव होगा और आपको शनि के जो फल मिलना है, शनि की कृपा जो मिलना है वो अवश्य आपको मिलेगी। साल 2023 आपका बेहतर बन सकेगा। तो साल 2023 की ये तुला राशि वालों के लिए भविष्यवाणी हुई। जय श्री गणेश की।